नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दर्जा। गौरी शंकर जी बैठक में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे कि पत्नी सूना चाय लेकर आई और उनके पास बैठकर कहने लगी कि देखिए ना, कहने को तो दो बहुएं हैं, परंतु सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। छोटी बहू विद्या तो शादी होते ही अलग शहर विजय की नौकरी के कारण चली गई और बड़ी बहू सोनल यही रहती थी हमारे साथ ही। मेरे बेटे को पट्टी बनाकर बच्चे की पढ़ाई का बहाना बनाकर यहाँ से चली गई। गौरी शंकर जी, बाहर है सगुना। जब तक वो यहाँ थी तुमने उसे जीने नहीं दिया था। उसके माता पिता नहीं थे तो तुमने कहा था कि मेरे लिए तुम बेटी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे बेटी तो क्या, बहू का दर्जा भी नहीं दिया था। उसे अपने आप को कोई काम भी नहीं करने देती थी आप को। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ से सत्ता छूट जाएगा, बहू तुम्हें नचाएगी, इसलिए हर काम यहाँ तक कि खाने की कौन सी सब्जी बनेगी, बाजार से क्या सामान आएगा, सब सब कुछ तुम अपने हाथ में रखा। बेचारी अपने बच्चे की फरमाइश पे अगर कुछ बना भी देती तो तुम उसे आरे हाथ से ले लिया करती थी। आज वो नहीं है तो तुम उसे ही दोषी बता रही हो। उसके पति अपनी पत्नी से कहा। सगुना यानी गुस्सा दिखाते हुए, मुझे बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए दुश्मन से अधिक है। हमेशा मुझे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। यहाँ बात छोड़िए, मैं सोच रही थी कि त्योहार आ रहे हैं, बच्चे ही साथ होते तो अच्छा था, घर में रौनक हो जाती। गौरी शंकर जी ने कहा, हाँ भगवान, बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन कर बता दिया है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं। फिर उसकी पत्नी सगुना बोली, देखा ना, आपने बच्चे को भी आपकी पसंद है, मुझे तो बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं। अभी इनकी बातों चल ही रही थी कि बड़ा बेटा अजय बहू सोनल पोता पोती कार से उतरे। वो दोनों का हाल चाल पूछने लगे थे और पिता से कहा कि हम बहुत अच्छे हैं। सगुना ने कहा कि कहाँ अच्छे हैं, मेरे तो घुटने में इतना दर्द हो रहा है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। वो अपने बेटे बहू से बोले। सोनल अंदर सबके लिए यानी पानी लाने गई। बच्चे दादा दादी के गले लग गए और बहुत सारी बातें सुनाने लगे थे। उसी समय विजय का परिवार भी आ गया। सब कुशल मंगल पूछने लगे तो गौरी शंकर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारी माँ के घुटने में थोड़ी दर्द पहले से शुरू हो गई है। सब हंसने लगे थे क्योंकि सबको माँ के बारे में जानकारी थी कि माँ कैसी है। सबके चाय पीने के बाद छोटी बहू ने कहा, दीदी खाने में क्या बनेगा? उसने कहा, सासू माँ से पूछ लो, वो बहने की जो बोलेगी वही बना देंगे। सोनल यहाँ रह चुकी थी इसलिए उसे सास के बारे में मालूम था। गौरी शंकर ने नौकर से सामान मंगवाने के लिए बुलाया तो सगुना ने पूरा लिस्ट अपने हिसाब से दे। गौरी शंकर ने सगुना को चेताया कि सामान बहुओं को भी दिखा दो, उन्हें अपनी मर्जी से खाना बनाने के लिए बोलो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम वहाँ जाकर उन्हें कुछ कहो, इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। वो अपनी पत्नी से कहता है। पति की बात सुनकर सगुना ने सामान के आते ही बहुओं को बुलाया और कहा, आज आप दोनों अपनी मर्जी से खाना बना दो। वो अपनी बहू से कहती है। सोनाली तो बहुत आश्चर्य और खुशी भी हुई। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। उस दिन का खाना इतना अच्छा बना कि सब उसकी तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे थे। दोनों बेटे और बहुए तथा बच्चे ने भी 2 दिन तक यहाँ रहकर त्योहार मनाया। छोटे ने कहा कि क्या बात है माँ, आप कुछ नहीं कह रही हो, पापा ने आपको मना किया है क्या? वो अपनी माँ से कहती है। गौरी से कर कहा, अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ से जो उसे कुछ कहने के लिए मना करती। मुझसे हिम्मत होती तो इतने दिन सलोनी को तुम्हारे माँ की तानाशाही सहना नहीं पड़ता। वो बोला। सलोनी ने कहा, परंतु पापा आपके कहने पे ही हम यहाँ से गए थे। सगुना और दूसरे लोगों ने आश्चर्य से गौरी शंकर की तरफ देखा। सगुना ने कहा कि सोनल, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम सब मिले हुए हो और मुझे अलग कर दिया। वो कही। सलोनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि माँ, मेरी माँ नहीं है, मैं आपको दिल से माँ समझ लिया था। मुझसे आपको क्या कमी दिखाई दी नहीं पता। आप मुझे बेटी बनाकर लाई थी लेकिन बहू का भी दर्जा नहीं दिया। और सगुना बिना कुछ कहे चुप रह गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो पहले जैसे नहीं करती थी। गौरी शंकर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे माँ की तानाशाही के कारण सलोनी
तंग तो हो जाती थी। बच्चों को पढ़ने के लिए भी सही वातावरण नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने इनसे कहा कि तुम लोग अपने बच्चे के साथ अलग रहो। आज सब खुश है। और सगुना ने कहा कि अब आ जाओ, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, वो अपनी बहू से कहती है। बच्चे कुछ कहते उससे पहले ही गौरीशंकर ने कहा कि नहीं, सब जहाँ है वहीं रहो। सगुना की तरफ मुड़कर कहा, आज तुम ठीक हो, पर तुम्हारे अंदर का तानाशाही प्रवृत्ति ना, वो कभी भी फिर से बाहर आ सकती है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, मेरे ख्याल से जब त्योहार होंगे तब बच्चे आएंगे या हम उनसे मिलने जा सकते हैं। हमारा रिश्ता ऐसे रहे ही तो अच्छा खुशहाल रहेगा। सबने हाँ में हाँ मिलाई और अपने हाय बाय बोलते हुए फिर मिलने का वादा करते हुए अपने अपने घर चले गए बेटे बहू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें।